जय श्री कृष्ण साथियों, स्वागत है आपका अपने चैनल यादव सरकार में। सबसे पहले आज हम बिहार के सबसे बड़े जमींदारों में से एक और बिहार के पूर्व यादव मुख्यमंत्री राय साहब वीपी मंडल जी के बारे में हम बताएंगे और साथ ही दरभंगा राज की राजकुमारी कुमुद सिंह जी का हम धन्यवाद करते हैं जिन्होंने ये जानकारी हमें मेल कर भेजी। समानता केवल समान लोगों के बीच होती है। असमान लोगों का समान स्तर पर रखने का मतलब है असमानता को बनाए रखना। यह शब्द मुरो स्टेट के अहीर जमींदार वीपी मंडल जी की कोसी के लाल मिथिला के सपूत विंदेश्वरी प्रसाद मंडल जी एक महान राजनेता थे जो भारतीय संसद के सदस्य, बिहार के मुख्यमंत्री एवं मंडल आयोग अन्य पिछड़ा वर्ग के निर्माता व अध्यक्ष रहे थे। वीपी मंडल जी का जन्म 25 अगस्त 1918 को बनारस में मुरो स्टेट के जमींदार रास बिहारी लाल मंडल के पुत्र रूप में हुआ था। वीपी मंडल जी के जन्म के समय तिरुवत सरकार व बनारस के राजा दोनों मौजूद थे, क्योंकि जिन परिस्थिति में वीपी मंडल जी का जन्म हुआ उस समय इनके पिता रास बिहारी मंडल जी का बनारस में इलाज चल रहा था। इनके पिता रास बिहारी लाल मंडल जी के बिना मिथिला का इतिहास अधूरा है, इसलिए आइए थोड़ा इनके पिता और मुरो स्टेट पर भी प्रकाश डालते हैं। मुरो जमींदार की स्थापना बाबू श्री पचानन मंडल जी ने की थी। मुरो के पहले सरदार थे जिनका संबंध मजरोट शाखा के अहीरों से था। मंडल एक सम्मानित पदवी है जिसका अर्थ राजा या पालनकर्ता होता है। मिथिला में अहीरों के दो वर्ग कृष्णोत और मजरोट इसका प्रयोग करते हैं। मुरो के अहीर जमींदार पुराने समय से मैथिली ब्राह्मण के खंडवाल राजवंश के वफादार रहे हैं। इस राजघराने के सबसे प्रतापी जमींदार राजा रास बिहारी लाल मंडल रहे हैं, जिन्हें सरकार तिरुहत कामेश्वर सिंह बहादुर ने शेर मिथिला की पदवी से विभूषित किया था। दरभंगा नरेश महाराजा कामेश्वर सिंह के करीबी मित्र रास बिहारी मंडल जी ने राजा साहब के साथ मिलकर मिथिला में पहला प्लेन भी उड़ाया था। स्वतंत्रता सेनानी बाबू रास लाल बिहारी मंडल कामेश्वर सिंह के साथ किंग जॉर्ज प्रथम के आगमन में दिल्ली गए थे और सलामी न देकर इंग्लैंड के राजकुमार से हाथ मिलाकर अपनी जाति की अहीर रेजिमेंट और देश आज़ाद की बात करी थी। इसके अलावा इन्होंने बिहार के अहीरों की जातीय महासभा भी बनाई थी। मुरो स्टेट से ही कुछ और बड़े जमींदारी निकली जिनके नाम कुछ इस प्रकार है। रानीपट्टी जमींदारी, रानीपट्टी मुरो स्टेट, गोसाईदासपुर राज। रास बिहारी मंडल जी की 3 पुत्र जिनके नाम हैं बाबू भुवनेश्वरी प्रसाद मंडल, बाबू कमलेश्वरी प्रसाद मंडल, बाबू वीपी मंडल यानी विंदेश्वरी प्रसाद मंडल। आइए वीपी मंडल जी के शुरुआत के जीवन और उनके द्वारा किए गए कुछ कार्यों के बारे में चर्चा करते हैं। बाल काल में वीपी मंडल जी के शिक्षा दीक्षा दरभंगा राज दरबार में हुई थी। उनकी स्कूली शिक्षा उनके पिताजी द्वारा निर्माण किए गए कॉलेज व स्कूल में हुई थी। इनके साथ इनका सेवक और अंगरक्षक भी कक्षा के बाहर जाते थे। अपनी शान और शौकत के लिए जाने वाले मंडल जी की शाही नस्ल के घोड़े का भी काफ़ी शौक था। आलम यह था, जब वह घोड़े पर चढ़ते थे तो किसी दूसरी बिरादरी वालों की इतनी हिम्मत नहीं थी कि उनके सामने घोड़े पर चढ़ सके। आप वीपी मंडल के रुतबे का अंदाज़ा इस बात से लगा सकते हैं कि पटना के चर्चित समाज शास्त्री M.N. कार्न अपनी मशहूर किताब में बताते हैं कि वीपी मंडल जी के हवेली के सामने कोई गुजरता था तो सर पे जूता रख कर जाना पड़ता था, चाहे वह कोई भी हो। इसके लिए धार्मिक कार्यों में से एक था इनके पूर्वज द्वारा निर्मित इनके कुल देवता माँ सीता और राम जी की ठाकुरबाड़ी मंदिर का पूर्ण निर्माण करवाना। उसके बाद भी इन्होंने अनेक मंदिर और विद्यालय का निर्माण में योगदान दिया था। पूरे ओबीसी वर्ग को आज बापू वीपी मंडल जी की वजह से आरक्षण की सुविधा मिल रही है। ओबीसी वर्ग में क्षत्रिय, किसान, वैश्य जातियां ही थी जिनकी कुछ शाखाएं आर्थिक रूप से कुछ क्षेत्र में पिछड़ गई थी। 2 क्षत्रियों में बहुत कुछ किया था। ओबीसी आरक्षण के लिए एक थे बिहार के मुरो स्टेट के अहीर जमींदार मंडल जी और दूसरे थे सूर्यवंशी कुल के वीपी सिंह। आपको बता दें, ओबीसी आरक्षण एक आर्थिक आरक्षण है। इसके लिए 8 लाख की क्रीमी लेयर है। यह एक पूरे जाति को आरक्षण नहीं मिलता है,
चंद्रवंशी वीपी मंडल जी और सूर्यवंशी वीपी सिंह दोनों क्षत्रियों ने अपना क्षत्रिय धर्म निभाया था और बहुत से जातियों के ओबीसी वर्ग और गरीबों को उनका अधिकार दिलाया था। ओबीसी एक आर्थिक आरक्षण है, वर्ण व्यवस्था से इसका कोई लेना देना नहीं है। मराठा, बहुत से राजपूत, गोस्वामी, ब्राह्मण इत्यादि ओबीसी में आते हैं। कुछ राजनीतिक लोगों को वीपी मंडल जी के अफवाह और उनके इतिहास के साथ छेड़छाड़ करते देखता हूँ तो काफ़ी मेरे को बुरा लगता है। मेरी उन सब से विनती है कि एक बार मोरो स्टेट और वीपी मंडल जी का इतिहास पढ़ें। मोरो घराने के हाल के हेड सूरज मंडल जी, इसी घराने से निखिल मंडल भी राजनीति में एक उभरता चेहरा है। आज के वीडियो में बस इतना ही। मैं राजकुमारी कुमुद सिंह जी का दिल से धन्यवाद करता हूं और यादव सरकार टीम की तरफ से उन सब का बहुत बहुत आभार व्यक्त करता हूं। इस वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें। जय श्री कृष्णा। अहीर रेजिमेंट, हक हमारा।